नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। आप देख रहे हैं हमारा ये खास प्रोग्राम। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी शूटर गुलाम की एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई हैं। माफिया अतीक अहमद के साथ दिखा है गुलाम के साथ शूटर साबिर भी मौजूद है। 5-5 लाख के इनामी है शूटर गुलाम और साबिर। 2019 पेशी के दौरान की ये तस्वीर बताई जा रही है। आपको तस्वीर भी हम दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि इन शूटर्स पर 5 लाख का इनाम घोषित है। शूटर गुलाम की एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीर शूटर गुलाम की जो फरार है और उसकी तस्वीर सामने आई है। और ये माफिया अतीक अहमद के साथ दिखाई दे रहा है शूटर गुलाम के साथ शूटर साबिर भी मौजूद है। ये देखिए अतीक के साथ ही दिखाई दे रहा है, ठीक अतीक के पीछे भी है। और यहाँ दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं, इधर सामने सफेद रंग के शर्ट में ये है गुलाम के साथ शूटर साबिर भी मौजूद है। 5-5 लाख का इनाम इन शूटरों पर घोषित है और 2019 पेशी के दौरान की ये तस्वीर बताई जा रही है। बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड में तमाम जो शूटर्स हैं, गुलाम, साबिर, ये अब भी नहीं मिल पाए हैं और इन पर 5 लाख का इनाम घोषित है। लेकिन इस बीच एक्सक्लूसिव तस्वीर सामने आई है। धारा सिंह साथ जुड़ गए हैं संवाददाता। धारा, देखिए, एक तरफ अतीक अहमद ये कहता है, अशरफ ये कहते हैं कि प्रचार में अगर कोई एक आध दिख गए होंगे आसपास तो वो बात अलग है, लेकिन हम नहीं जानते इन शूटरों को, जैसा कि बता रहे थे अतीक अहमद और अशरफ जब भी उनसे सवाल किया जा रहा था। अब साफ तस्वीरें सामने आ रही हैं। अतीक के बगल में खड़ा है, अतीक के साथ चल रहा है गुलाम और साबिर। क्या जानकारी मिल रही है, कितनी ज्यादा मददगार साबित होंगी ये तस्वीरें? देखिए, अतीक के द्वारा किए गए दावों को खोलती हुई तस्वीरें हैं। भले वो कहता हो कि उन शूटरों से उससे कोई संबंध नहीं है, लेकिन अब तक उमेश शूट आउट कांड में शामिल 5 शूटर की तस्वीरें अतीक के सामने आ चुकी है। जो 2 अहम तस्वीरें जिसमें शूटर गुलाम और साबिर साहब देखा जा सकता है, तो यह साफ है कि कहीं न कहीं अतीक अहमद को इन शूटरों को संरक्षण मिला था। और बता दें कि जब वो पेशी के दौरान आता था तो इनके शूटर्स उनके साथ साए की तरह लगे रहते थे। पुलिस सुरक्षा के बीच में शूटर किस तरह से उनकी ढाल बनकर चलते थे, तस्वीरें साफ इस बात को बयां कर रही है। पुलिस के लिए चुनौती बने हुई है। इन पर वैसे पुलिस की ओर से 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया। लगातार यूपी एसटीएफ तो पुलिस की टीमें इनकी तलाश कर रही थी। इसके साथ ही अतीक अहमद गैंग पर लगातार प्रयागराज पुलिस की ओर से शिकंजा भी कसा जा रहा है। अब तक कई ऐसे गुर्गे हैं जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेज दिया है। 5 से ज्यादा गुर्गों को रिमांड पर लेकर पूछताछ करके पुलिस अब आगे की कार्रवाई आरंभ कर रही। तो ये कोई पहली तस्वीरें नहीं, से पहले अतीक के भाई अशरफ, बेटे असद व अली उमर के साथ भी इन शूटरों की तस्वीरें सामने आई। तो इससे साफ कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं इस गैंग के सरगना अतीक अहमद और उसके शूटरों का जो एक गैंग है, पूरा एक बड़ा गैंग, ये इनके लिए काम किया करता था। चलिए, बहुत शुक्रिया धारा जानकारी साझा करने के लिए। अतीक आतंक और उसके गुनाहों की गवाही। अब तक अतीक गैंग के तमाम राज बेपर्दा हो चुके हैं। अतीक के 5 गुर्गों ने जो गवाही दी है उसका एक एक राज आपके सामने रखेंगे, बताएंगे शाइस्ता से लेकर डॉक्टर अखलाक तक का कब क्या रोल रहा। लेकिन उससे पहले देखिए, जिस माफिया की माफियागिरी निकल गई उसके फेवर में कौन रीलबाजी कर हवा बना रहा है, कौन है जो अतीक के आतंक को जिंदा रखना चाहता है और क्या अब अतीक तिहाड़ में दिहाड़ी करेगा। माफियागिरी निकल गई, अब निकल रही है रील। जेल में माफिया, सोशल मीडिया पर शोबाजी। अतीक के आतंक को कौन रखना चाहता है बरकरार। ये माफिया अतीक अहमद की रील्स हैं, जिन्हें इंस्टाग्राम पर उमर अतीक 7392 नाम के अकाउंट से अपलोड किया जा रहा है। जरा सुनिए इन रील्स से माफिया को कैसे राहत का मरहम लगाने का भ्रम पैदा किया जा रहा है। उन्हें बता दो यार, मौत ने मेरी परवरिश की है। इन्हीं में से एक रील अतीक के बेटे उमर को लेकर भी है, जिसके बोल हैं,
आज जेल हुई कल बेल हुई। लेकिन कौन बताए, अब खेल हुई, खेल हो गया है। अब माफिया बाहर नहीं आने वाला, बल्कि उसकी जेल बदलने वाली है। आज जेल होई कल बेल होई, परसों से रूहे खेल होई। आज जेल होई कल बेल होई, परसों से रूह। कौन माफिया को एक करने की बात कर रहा है? कौन चाहता है कि अतीक का आतंक जिंदा रहे? कौन सारे अपराधियों को साथ लाना चाहता है? सवाल का जवाब है उमर अतीक, यानी अतीक का बेटा, और वही इस अकाउंट को चलाता रहा है। लेकिन अब ताजे वीडियोस किसने अपलोड किए, ये कोई नहीं जानता। आज जेल हुई कल बेल हुई। गाने वालों को खबर नहीं कि अब अतीक की बेल नहीं होने वाली, बल्कि अब माफिया का ठिकाना फिर से बदलने वाला है। अब अतीक तिहाड़ में दिहाड़ी करेगा, भैंस चराएगा, झाड़ू लगाएगा, अपने किए पर आंसू बहाएगा। क्योंकि एक गोपनीय रिपोर्ट के आधार पर अतीक की जेल बदलने की तैयारी है। अतीक को साबरमती जेल से हटाया जाएगा, दिल्ली की तिहाड़ जेल में शिफ्ट किया जाएगा। दरअसल प्रयागराज प्रशासन की गोपनीय रिपोर्ट सरकार को मिली है। इस गोपनीय रिपोर्ट में जो कुछ भी है वो काफी चौंकाने वाला है, और इससे जुड़े कई खुलासे न्यूज़ 18 पहले ही कर चुका है। माफिया अतीक अहमद की जेल बदली जा सकती है। माफिया अतीक अहमद को अब अहमदाबाद की साबरमती जेल से दिल्ली के तिहाड़ जेल में शिफ्ट किया जा सकता है। प्रयागराज के प्रशासनिक अमले ने यूपी सरकार को रिपोर्ट सौंपी है और साबरमती जेल में उसकी गतिविधियों की जानकारी दी है। उमेश पाल शूटआउट कांड के बाद जिस तरह से यह बात सामने आई थी कि अतीक अहमद जेल में फोन का इस्तेमाल करता था, इसके साथ साथ वहां पर वो दरबार लगाता था, हुक्का पार्टी होती थी और शुक्रवार को जुमे के दिन वहां पर बिरयानी वो बांटता था। तो इन तमाम बातों के सामने आने के बाद जब यूपी के सरकारी अमले ने राज्य सरकार को जानकारी दी है। और दरअसल अतीक की जेल बदलने के पीछे सबसे बड़ा कारण है वहां मिलने वाली सुविधाएं। कुछ वक्त पहले खबरें आई थी कि अतीक साबरमती जेल में फोन का इस्तेमाल करता है, जेल में उसका दरबार लगता है। इतना ही नहीं, प्रयागराज से आने वालों को बिना एंट्री किए मिलने दिया जाता है। अतीक साबरमती जेल में शाही दावत देता था, उसके दरबार में अक्सर हुक्का पार्टी होती थी और जेल से ही अतीक गैंग को हैंडल करता था। जेल के अंदर से ही धमकी, हत्या की सुपारी जैसे काम को भी अंजाम दिया करता था अतीक। जब इन बातों की पुष्टि अतीक के गुर्गों से पूछताछ में हुई तो प्रयागराज प्रशासन के कान खड़े हो गए, जिसके बाद एक गोपनीय रिपोर्ट तैयार की गई, जिसके आधार पर यूपी सरकार माफिया अतीक की जेल बदलने का विचार कर रही है। दरअसल 3 जून 2019 को अतीक नैनी सेंट्रल जेल से साबरमती जेल में शिफ्ट किया गया था। कोर्ट के आदेश पर अतीक अहमद की जेल बदली गई थी। अगर अतीक को तिहाड़ में शिफ्ट किया जाता है तो एक बार फिर कोर्ट की अनुमति जरूरी होगी। राज्य सरकार ने इस जानकारी के आधार पर अब राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करने की तैयारी कर रही है और सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध करेगी कि साबरमती जेल से अतीक अहमद को तिहाड़ जेल में शिफ्ट किया जाए, ताकि उसके तमाम क्रियाकलापों पर पाबंदी लगाई जा सके और उस पर शिकंजा कसा जा सके। माना यह जा रहा है कि तिहाड़ जेल भेजने के बाद एक बार सरकार यह कोशिश करेगी कि इस मामले में आगे चलकर यूपी भी अतीक अहमद को लाया जाए और उमेश पाल शूटआउट कांड में पूछताछ जारी रखी जा सके। माना यह भी जा रहा है कि एक बार यूपी के जेल में आने के बाद अतीक अहमद को यूपी में ही रखा जाएगा। प्रशासन की तैयारी है कि उमेश पाल शूटआउट कांड के बाद अतीक वापस साबरमती न जाए, बल्कि उसे तिहाड़ जेल में शिफ्ट किया जाए। वहीं दूसरी तरफ अतीक अहमद को घेरने के लिए उसके साढ़ू के भाई जिशान ने भी अपनी पैरवी तेज कर दी। जिशान ने अतीक पर 31 दिसंबर 2021 को 5 करोड़ की रंगदारी का मामला दर्ज कराया था। करेली थाने में आईपीसी की धारा 147, 148, 149 और 323 के साथ ही 504, 307 और 308 जैसी धाराओं में केस दर्ज किया गया। मामले में अतीक का बेटा अली भी आरोपी है। अली ने 30 जुलाई 2022 को जिला कोर्ट में सरेंडर किया था। अब जिशान उर्फ जानू ने अतीक से खुद की जान को खतरा बताते हुए इस दुर्दांत अपराधी पर और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। दरवाजा लगा हुआ है और वहाँ गाय हुई बंधी थी, बस उधर से जेसीबी लेके आए, बस तोड़ना शुरू कर दिया। उसके बाद तोड़ने लगे जो है, और उधर कबूतर उबूतर पला था
उसके बाद तोड़ने लगे। जरा से हम लोगों ने वीडियो बनाने की कोशिश की है तो बोले कि क्या कर रहे हैं, हम लोग का पुलिस को दिखाएंगे। बस उतने में सर मारपीट चालू होने लगा। हाँ, उसके बाद में फिर जानू भाई को किसी तरह आ गए तो पुलिस लेके आए तो फिर भाग गए, फिर नहीं गाड़ी लेके जा पाए, फिर पकड़ गए जो है। दरअसल ये मामला करीब 2 साल पुराना है, जब अतीक के इशारे पर उसके बेटे अली ने जिशान के घर पर जेसीबी से हमला किया था और जमीन पर कब्जे की कोशिश की गई और जमीन छोड़ने के बदले 5 करोड़ की रंगदारी की मांग की गई थी। फिलहाल जिशान का केस ट्रायल फेज में है और उम्मीद की जा रही है इस मामले में भी अतीक फैमिली को उसके गुनाहों की सजा मिलने वाली है। एक तरफ अतीक गैंग पर शिकंजा कसने की कोशिश की जा रही है तो दूसरी तरफ शूटर्स की तलाश भी जारी है। जल्द ही अतीक गैंग और माफिया का एक एक मददगार गर्त में समा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अतीक गैंग जिसके किरदार भी परिवार का हिस्सा है, जिसके प्लानिंग की जिम्मेदारी बेगम संभाल रही थी, तो फंडिंग संभाल रहा था बहनोई और माफिया की बहन ने गुड्डू मुस्लिम को पनाह देने का फर्ज अदा किया। देखिए किस किरदार का और क्या रोल रहा है उमेश पाल शूटआउट में। खुल गया राज, बेगम ने भेजा था बमबाज। बीवी ने शूटर संभाले, बहन ने शरण दी। माफिया फैमिली का शूट आउट टास्क। उमेश पाल शूट आउट की सूत्रधार शाइस्ता अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, लेकिन एक एक कर उसका हर राज अब बाहर आ रहा है। सवाल उठ रहा है कि क्या माफिया अतीक की फुल फैमिली इस शूट आउट में शामिल था? जवाब है हाँ। अब तक के सबूत अतीक फैमिली के एक एक शख्स को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। कल मेरठ से आए गुड्डू मुस्लिम के सीसीटीवी ने साफ कर दिया कि अतीक का बहनोई भी इस खेल में शामिल था। तो आइए समझते हैं माफिया फैमिली के किस किरदार ने शूट आउट में क्या रोल निभाया। शाइस्ता परवीन सूत्रधार, डॉक्टर अखलाक फंडिंग, आयशा बहन, शूटर्स को छिपाना। जेल में बंद अतीक और अशरफ के बाद इन्हीं 3 किरदारों ने उमेश पाल मर्डर केस में सबसे अहम रोल निभाया। दावा है कि शाइस्ता ने पूरी प्लानिंग को मंजूरी दी। मेरठ में डॉक्टर अखलाक के घर साजिश रची गई। अतीक के इशारे पर शाइस्ता, अखलाक, असद, गुड्डू मुस्लिम की भूमिका फिक्स की गई। पूरे ऑपरेशन की कमान गुड्डू मुस्लिम के हाथ थी। इसके अलावा 2 अन्य करीबी रिश्तेदार भी इस प्लानिंग का हिस्सा रहे, लेकिन शूटर्स से भी खतरनाक किरदार निभाया शाइस्ता परवीन ने, जिसने शूटर्स को काम सौंपा और दूसरे किरदारों तक जरूरी फंडिंग पहुंचाई। जिसके बाद शाइस्ता के इशारे पर शाहरुख ने असद को राइफल दी, जबकि असद ने शूट आउट को अपने हाथों अंजाम दिया। वही गुड्डू बमबाज पूरे ऑपरेशन को लीड करने की जिम्मेदारी संभाले था। यानी अतीक के इशारे पर लेडी डॉन शाइस्ता ने ऐसा प्लान बनाया कि यूपी के सबसे बड़े शूट आउट को अंजाम दे डाला गया और शूटर्स आज तक नहीं पकड़े गए। उमेश पाल शूट आउट केस में माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन भी नामजद अभियुक्त हैं। धूमनगंज थाने में उसके खिलाफ FIR दर्ज है और फरार है। इसके अलावा अतीक अहमद के बहनोई डॉक्टर अखलाक के घर पर भी जो मीटिंगें हुई उसके बारे में भी शाइस्ता को जानकारी थी और शाइस्ता तमाम इस पूरे मामले को, इस शूट आउट कांड को हैंडल कर रही थी। तो कुल मिलाकर इसमें शाइस्ता परवीन की जो भूमिका है वो बेहद शातिराना है और अब पुलिस शाइस्ता परवीन की सरगर्मी से तलाश कर रही है। माफिया की बेगम शूट आउट के बाद से फरार है, तलाश जारी है, लेकिन डॉन का बहनोई पुलिस के शिकंजे में आ चुका है। अखलाक के घर से जो सुराग मिले हैं वो हैरान करने वाले हैं, तो जांच को इन सबूतों से नई दिशा भी मिलेगी। प्रयागराज का उमेश पाल हत्याकांड के तार अब मेरठ से जुड़ चुके हैं। अखलाक को पहले ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद अब एक सीसीटीवी वीडियो भी वायरल हो रहा है। ये अखलाक का वही घर है जहां का सीसीटीवी वीडियो वायरल हो रहा है जहां गुड्डू मुस्लिम आया था और यही वो इसी घर के अंदर अखलाक से मिला था। यही दोनों ने
साथ बैठकर चाय पी, चाय नाश्ता हुआ और उसके बाद गुड्डू मुस्लिम फरार हो गया। यानी पूरी तरीके से अखलाक पर आरोप है कि गुड्डू मुस्लिम को उसने शरण दी, उसको आर्थिक मदद मुहैया कराई और तमाम वो चीजें प्रोवाइड कराई जो गुड्डू मुस्लिम चाहता था। दरअसल डॉक्टर अखलाक की पत्नी और अतीक की बहन आयशा को गुड्डू मुस्लिम को छिपाने की जिम्मेदारी मिली थी। यही वजह थी कि शूट आउट के बाद गुड्डू मुस्लिम मेरठ में आयशा और अखलाक के घर पहुंचा था। उधर अतीक के एक रिश्तेदार वकील की भूमिका भी संदिग्ध नजर आ रही है, जिसको लेकर पुलिस जांच में जुटी है। सवाल यह है कि इन सूत्रधारों पर पुलिस की अगली कार्रवाई क्या होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उमेश मर्डर केस से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। पुलिस ने आईफोन और रजिस्टर बरामद किया है। अतीक के मुंशी की निशानदेही पर बरामदगी की गई है। अतीक के बेटे के 2 आधार कार्ड भी मिले हैं। कल पुलिस रिमांड पर थे 5 आरोपी। पूछताछ में मुंशी राकेश ने कई राज उगले हैं। राकेश की निशानदेही पर चकिया पहुंची है पुलिस। एक आधार कार्ड में अली का नाम है, जबकि दूसरे में 50,000 का इनामी शूटर साबिर की फोटो भी है। हालांकि इस इनाम को अब बढ़ा दिया गया है 50,000 से। कई शूटर्स ऐसे हैं जो फरार चल रहे हैं, उन शूटर्स पर 5 लाख का इनाम है। तो कल 5 लोगों से पूछताछ हुई और इस पूछताछ में कई सारे राज निकलकर सामने आए हैं। अब एक आईफोन और रजिस्टर भी बरामद किया गया है। अतीक गैंग के खिलाफ सबसे बड़ी गवाही हुई है। अतीक के गुर्गे पुलिस रिमांड पर थे। पूछताछ में इन गुर्गों ने वो राज उगले हैं जिससे अतीक गैंग की कब्र खुदनी तय है। देखिए अतीक के भरोसेमंद गुर्गों ने पुलिस के सामने क्या राज उगले। नियाज ने उगला अतीक का राज। सजर ने बताई शाइस्ता की करतूत। पुलिस रिमांड पर अतीक के गुर्गे। प्रयागराज शूटआउट के बाद अतीक गैंग की जड़ों को खोदने का काम अब शुरू हो चुका है। एक तरफ अतीक गैंग के गुर्गों, मददगारों पर ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है, तो दूसरी तरफ पुलिस इस गैंग के फंडिंग करने वालों, काम के तरीकों का पता कर उन्हें खत्म करने में जुटी है। और इसकी सबसे बड़ी शुरुआत अतीक के गुर्गों के उगले राज से हुई है। पुलिस ने अतीक के 5 गुर्गों को लेकर कई घंटे तक पूछताछ की। पुलिस ने नियाज अहमद, मोहम्मद सजर, कैश अहमद, राकेश कुमार और अरशद कटरा उर्फ अरशद खान से तकरीबन 6 घंटे तक पूछताछ की। इस पूछताछ के दौरान गैंग के कामकाज से जुड़ी कई जानकारियां पुलिस के हाथ लगी हैं। अतीक अहमद के 5 गुर्गे पकड़े गए, जिनमें अतीक अहमद का नौकर राकेश और ड्राइवर कैश अहमद शामिल था। दोनों ने जो जानकारी दी उससे पुलिस के पांव के तले जमीन खिसक गई। दरअसल उन्होंने बताया कि अतीक अहमद और अशरफ जेल से जो मीटिंग करते थे आईफोन के जरिए, उन बैठकों में भी शाइस्ता परवीन बाकायदे शामिल होती थी और शाइस्ता परवीन तमाम शूटर्स को दिशा निर्देश देती थी। यही नहीं बल्कि जब शूट आउट कांड किया गया उसके बाद जो शूटर्स फरार हुए, वो घटना को अंजाम देने के बाद अतीक अहमद के चकिया स्थित घर पर आए थे, जिस घर को बाद में पीडीए ने ध्वस्त किया था और ये जफर अहमद का बताया गया था। यहीं पर भागने के लिए शाइस्ता परवीन ने शूटर्स को रुपए मुहैया कराए और हाल में ही जो नौकर शाहरुख पकड़ा गया है उसने भी अपने बयान में बताया है कि 50,000 रुपए शाइस्ता परवीन ने दिए थे। पुलिस ने 5 आरोपियों को आमने सामने बिठाकर क्रॉस एग्जामिनेशन भी किया। आरोपियों से अतीक के दफ्तर से मिले 72,62,000 रुपए की बरामदगी को लेकर भी सवाल पूछे गए। पूछा गया कि ये पैसे कहां से आए थे, शूटआउट में इस्तेमाल हथियार कब किसने सप्लाई किए, किस आरोपी की शूटआउट में क्या भूमिका थी। पूछताछ के दौरान पुलिस को कई जानकारियां हाथ लगी। इन जानकारियों के मुताबिक नियाज अहमद को रेकी की जिम्मेदारी दी गई थी। उसी ने शूटआउट वाली जगहों की रेकी की थी। नियाज का फोन भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। मोहम्मद सजर उमेश पाल की लोकेशन दे रहा था। उसी ने घर से लेकर कचहरी तक उमेश की लोकेशन दी। जबकि अरशद कटरा का पुलिस कर्मियों की हत्या में रोल था। जबकि आरोपी शाहरुख को
असद तक राइफल पहुंचाने का जिम्मा दिया गया था। यानी शूटआउट में जितने शूटर सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुए, उससे कहीं अधिक किरदार पर्दे के पीछे काम कर रहे थे। इस रिमांड के बाद अतीक गैंग की कब्र खोदने लायक जानकारी पुलिस के हाथ लग चुकी है, जो आने वाले दिनों में अतीक के आतंक के खात्मे में काफी मददगार साबित होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।